welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4, and the name of the chapter is fractions, right? So let's have a look on the chapter fractions, right? And see that how these fractions are actually related to our real life. So they say, observe the shaded parts in the given figure and do as instructed. कि हमें इन शेडेड पार्ट्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है जो कि इस फिगर में दिए गए हैं और जैसा जैसा बोला गया है वैसा ही करना है. तो सबसे पहले है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स. इस फिगर में शेडेड पार्ट्स कितने हैं? सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो शेडेड पार्ट्स हैं 8. देन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? दिस 8 तो हमने ये काउंट किए ही थे. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. सो हमारे टोटल पार्ट्स हो गए 16. तो व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड इन द फिगर? तो इस फिगर का कौन सा पार्ट है जो कि शेडेड है? तो क्या हमने शेडेड का पार्ट ये लिखा है और टोटल ये है. तो 8/16 is the shaded part of the figure. Correct? Then, next, shade the given figures to show the equivalent fractions. तो हमें equivalent fraction दिखाना है. Right? Just like 2 parts हैं, तो 2 के 1 part को अगर हम shade कर दे, right? तो ये हो जाएगा fraction इसका 1/2. राइट. देन ये 6 है तो 6 में से 3 पार्ट्स को हम शेड कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 3/6. देन अगेन दिस फिगर ऑल्सो हैज 6 पार्ट्स. वील कवर द 3 पार्ट्स. राइट. इसका फ्रैक्शन भी हो जाएगा 3/6. देन वी हैव 12 पार्ट्स हियर. Let's color the 6 parts, right? So इसका fraction हो गया 6/12. Correct? Now moving ahead, let's get started and see what are these fractions. ये fractions क्या होते हैं? So a fraction is a part of a whole. These fractions जो है वो एक पूरे हिस्से में से कुछ part होता है. For example, 2/3, 5/9 and 11/5 are all fractions. Example के तौर पर अगर हम देखें तो ये सभी जो यहाँ पर लिखे हैं ये सभी fractions हैं. In 2/3, 2 is numerator and 3 is denominator. ये fraction 2/3 की अगर बात करें तो 2 जो कि ऊपर लिखा है वो है numerator और 3 जो कि नीचे लिखा है वो है denominator. Correct? Moving up ahead, we have types of fraction, जिसमें कि सबसे पहला kind है fractions का जो कि है like fractions. So like fractions कौन से होते हैं? Let's see. So fractions having the same denominators and different numerators are called like fractions. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं पर न्यूमरेटर्स अलग होते हैं उन्हें कहा जाता है लाइक फ्रैक्शंस. राइट. जैसे कि एग्जांपल है 1/8, 3/8, 5/8 एंड 6/8 आर लाइक फ्रैक्शंस. राइट. नेक्स्ट वी हैव अनलाइक फ्रैक्शंस. तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है? Fractions having different numerators and denominators are called unlike fractions. ऐसे fractions जिनके अलग numerators होते हैं और denominators भी अलग होते हैं उन्हें हम unlike fractions कहते हैं. For example, 2/7, 5/8, 11/9, 8/9 are unlike fractions. Yeah, right? Then, next we have proper fractions.
अब ये प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, लेट्स फाइंड आउट. फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम होता है उसके डिनोमिनेटर से, उसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 5/8 and 31/47 are proper fractions, right? Next, we have improper fractions. अब ये improper fractions क्या है? A fraction whose numerator is either greater than or equal to its denominator. यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा या फिर डिनोमिनेटर के जितना ही होगा, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल 4/3, 5/2 and 9/9 and 45/23 are improper fractions, right? Next, we have unit fractions. So, अब ये unit fractions क्या है? A fraction having numerator 1 is called a unit fraction. एक fraction जिसमें numerator 1 होता है उसे हम unit fraction कहते हैं. For example, 1/8, 1/7 and 1/14 are unit fractions, right? इन सभी को हम यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट, वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, राइट? फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ऐसे फ्रैक्शंस जो कि वर्ड्स का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करे उन्हें कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8 are equivalent fractions, right? Now, next we have an exercise, right? So let's see what the question is saying. Which of the following are the like fractions? तो हमने पढ़ा था कि like fractions कौन से होते हैं? Let's recall. So like fractions are the ones having same denominators. So like fractions are the ones जिनके denominators same होते हैं, right? And different numerators होते हैं. So let's see. So the ones which have same denominators but different numerators. So same denominators किनके हैं? 4/8, 2/8 and 3/8, right? So all these are the like fractions, correct? Then next, which of the following are unlike fractions? इन सब में से unlike fractions कौन से हैं? So unlike fractions are the ones जिनके जो numerators होते हैं वो भी different होते हैं और denominators भी different होते हैं. So they are 6/8, 5/6 and 15/25, right? All these are the unlike fractions, correct? Then next question, which of the following are proper fractions? तो proper fractions कौन से होते हैं? Right, proper fractions are the ones जिसमें हमारे जो denominators होते हैं वो numerator से greater होते हैं, यानी उनसे बड़े होते हैं, right? So which ones are the proper fractions? Let's see. So 2/3, obviously yes, this is a proper fraction. 17/19, this is a proper fraction. 5/4 is not a proper fraction. 18/6 is not a proper fraction. 15/25 is a proper fraction and 29/98 is a proper fraction, right? Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो कौन से फ्रैक्शंस हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, राइट। सो इम्प्रॉपर वंस आर द वंस जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से छोटे होते हैं, राइट। सो लेट्स सी, सो वी हैव 6/9, दिस इज नॉट, 16/8 is an improper fraction, 16/9 is an improper fraction, 35/25 is an improper fraction, 11/9 is an improper fraction, but 18/21 is not an improper fraction, right? Next, we have which of the following are unit fractions? तो unit fractions कौन से होते हैं जिनका numerator 1 होता है, correct? So we can see that there are two unit fractions which is 1/11 and 1/5. Clear? Then which of the following are equivalent fractions? कि कौन कौन से fractions हैं जो कि equivalent fractions होते हैं. So they say 2/3, 4/6. Correct? So are they equivalent fractions? Obviously yes, they are equivalent fractions. Why? Because 2/3 is equal to 4/6. How? If we put 2/3 over here and we multiply both of them with 2, right? So 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So yes, we get 4 of 6. Yes, it is an equivalent fraction. Correct? Then next thing that we have is reducing a fraction to its simplest form. अब एक फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, दैट वी हैव टू रीड. सो इट सेज व्हेन अ न्यूमरेटर and the denominator of a fraction has no common factor except 1. कि जब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के में एक फ्रैक्शन के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, तब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाते हैं, राइट. So they say let us convert. So they say let us convert 32/20 to its simplest form. जल्दी से 32/20 फ्रैक्शन को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. So they say divide both the numerator and the denominator by 2. सबसे पहले हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे. 32 divided by 2 is 16. 20 divided by 2 is 10. Correct? Divide both the numerator and the denominator again by 2. अब जो आंसर आया 16/10 उसको दोबारा से हम 2 से डिवाइड करेंगे. So we get 8 and 5. There is no number that can divide both 8 and 5. अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो 8 और 5 को एक साथ डिवाइड कर सके. So 8/5 is the simplest form or the lowest term of 32/20. तो इसीलिए 8/5 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है या फिर लोएस्ट टर्म है 32/20 का, राइट. देन मूविंग अहेड we have the exercise which says write the following fractions in their simplest form. तो हमें इन सभी fractions को इनके simplest form में लिखना है. How we can do it? Let's see. 16 और 14. Let's take a part. So 16 और 14 को डिवाइड करते हैं 2 से, as they both are divisible by 2, right? So 16 divided by 2 is 8 and 14 divided by 2 is 7. So we get the answer 8/7. अब 8/7 किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होते हैं, right? So hence 8/7 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है, correct? Then next thing is check whether the given lowest terms are correct or not. अब हमें पता लगाना है कि ये जो given terms दिए हुए हैं क्या ये इनकी lowest terms है, क्या ये correct है या फिर नहीं. State yes or no in the given boxes. अगर है तो yes, नहीं है तो no. Correct? So let's take this one, right?
13/26. तो वी ऑल नो कि 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल ऑब्वियसली गेट 26, राइट? तो 13 ones are 36 and 13 twos are 26. So yes, this is the lowest term of the given fraction, right? So this is how we have to identify the things. Then moving ahead, we have the next thing which is comparison of fractions. तो अब बात करते हैं comparison of fractions की, right? जिसमें सबसे पहले है comparing like fractions. तो हम like fractions को कैसे compare करते हैं वो बताते हैं. We know that in case of comparison of like fractions, the denominator is the same. हमें पता है कि like fractions के केस में अगर हमें comparison करना है तो जो denominators होते हैं वो same होते हैं. So we compare the numerators and put the greater than or less than sign accordingly. तो हम उन्हें numerators को compare करते हैं उन like fractions के और हम simply greater than या less than का sign लगा देते हैं, right? Just like 1/5 is less than 4/5. 7/12 is greater than 5/12. And 13/19 is less than 17/19. Clear? Next, we have comparing unlike fractions. अब बात की जाती है unlike fractions को किस तरीके से compare करते हैं. So it says to compare fractions with the same numerator and different denominator, consider the fraction with the greatest denominator as the lowest and the lowest denominator as the greatest. Right? तो हम क्या करते हैं जब हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर जो है वो सेम होते हैं पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, तो हम ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि जो नंबर जितना छोटा होगा उसको उतना ही ग्रेटर कंसिडर किया जाएगा. करेक्ट? जस्ट लाइक 3/13 is less than 3/8 is less than 3/7 is less than 3/5. Clear? Next, to compare the fractions with different denominators. अगर हमें fractions compare करने हैं जिनके denominators और numerators दोनों ही different हो, we either take the LCM of the denominators, या तो हम denominators का LCM ले लेते हैं, और we cross multiply the denominators, या फिर हम denominators को cross multiply करते हैं of both fractions to the other fractions numerators. दोनों ही fractions को दूसरे fraction के numerator से and convert them into like fractions, और उन्हें convert कर देते हैं like fractions में. तो सबसे पहले है by LCM method, right? LCM method, और दूसरा है by cross multiplication method. तो पहले LCM मेथड देखते हैं जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कंपेयर 1/5 एंड 2/3. 1/5 और 2/3 को कंपेयर करना है. सो दे से कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग LCM. LCM ऑफ द डिनोमिनेटर 5 and 3 is 50. करेक्ट? तो 5 और 3 का जो डिनोमिनेटर है वो है जो डिनोमिनेटर्स हैं गिवन फ्रैक्शंस के वो हैं 5 और 3, और इन 5 और 3 का जो गिवन LCM है वो है 15, राइट? सो हम क्या करेंगे, अब जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने सेम कर लिया, जस्ट लाइक 1/5 था और 2/3 था. तो जब हमने इन्हें इसे 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 15 मिल गया, राइट? देन नेक्स्ट थिंग, अब हमने जब 3 से यहाँ किया और 5 से यहाँ, तो हम ऊपर भी सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो 1 3s are 3, 2 5s are 10, राइट? सो हमने देखा 3/15 और 10/15. तो अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं
So we all know that 2 upon 3 is the greater one. So hence 1 upon 5 is less than 2 upon 3. Clear? Then we have the cross multiplication method, जिसमें हमें compare करना है same digits को, right? So cross multiply the denominators and numerators. तो अब जो numerators और denominators हैं उनको cross multiplication करना है. जैसे 1 upon 5 था और 2 upon 3 था, तो 1 को 3 से multiply करेंगे and 5 को 2 से. So 1 3s are 3 and 5 2s are 10. Correct? So हमने देखा कि 10 इज ग्रेटर नंबर, 10 जो है वो ज्यादा बड़ा नंबर है. सो 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर. तो हम कह सकते हैं कि 2 अपॉन 3 जो है वो ग्रेटर है. करेक्ट? नेक्स्ट, नाउ दे से, नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल टू अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर. तो अब जल्दी से देखते हैं कि हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में. राइट? So, they say 1 upon 4, 2 upon 3, 3 upon 5 and 1 upon 2. So, here we first convert the given fractions into like fractions. सबसे पहले हम दिए हुए fractions को like fractions में convert करेंगे. Right? Now the LCM of the denominators 4, 3 and 5 and 2 is 60. सबसे पहले जो दिए गए denominators हैं उनका LCM निकाल लेंगे जो कि है 60. Right? देन इन सभी के डिनोमिनेटर्स को 60 करके न्यूमरेटर्स को चेंज करेंगे जो कि आ जाएंगे 15, 40, 36 एंड 30. उसके बाद कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर्स को जिसमें हमें मिला 15 इज लेस देन 30, लेस देन 36, लेस देन 40. Thus, the ascending order of the given fractions is 1 upon 4 less than 1 upon 2, less than 3 upon 5, less than 2 upon 3. Clear? Now, we have an exercise which says compare the following fractions using the greater signs or equal to sign, right? So, it says 6 upon 7 or 4 upon 7. We can say that the denominators are same, तो हम simply compare कर सकते हैं. 6 is greater than 4. So, 6 upon 7 is greater, right? Then, let's take this example which is 3 upon 11. 3 upon 11 and 1 upon 6. तो अगर हम LCM ले 11 और 6 का, right? 11 and 6. तो we obviously get 1. We get 1, then 11. Correct? So it is 2 into 3, 6. 6 into 11 is 66. तो इनका LCM कितना आ गया? 66. राइट? तो अगर हम इसे now if we multiply 3 upon 11 and 1 upon 6 into 11 and into 6, right? So we'll get the answer which is 3 6 are 18 and 11 6 are 66. 1 6 are 6 and 6 11s are 66. So, we get to know that 18 is the greater one. So, yes, 3 upon 11 is greater than 1 upon 6. Right? Then, next, arrange the following fractions in the ascending order. अब हमें इन सभी fractions को ascending order में arrange करना है. Same method we are going to follow. First of all, let's take the LCM of 6, 5, 2 and 3. 6, 5, 2 and 3. So just 2, 3, 5, 1 and 3. Then 3, 1, 5, 1, 1. Then 5, 1, 1, 1 and 1. So 2 3s are 6 and 6 5s are 30. Right? So we got the LCM 30 over here. Right? तो अब 4 digits हैं जो कि हैं 5 upon 6, 4 upon 5, 3 upon 2 and 2 upon 3. Right? जिसको हमें multiply करना है to get the answer 30. Right?
सो 3 10s, तो 2 को भी 10 से करेंगे. 2 into 15, सो 3 को भी 15 से करेंगे. 15 से करेंगे. देन 5 into 6, देन 4 को भी 6 से करेंगे. 6 into 5, देन 5 को भी 5 से करेंगे. सो इट इज 25 upon 30, 24 upon 30, 45 upon 30 and 20 upon 30, राइट. सो हमने देखा कौन सा ज्यादा हुआ, राइट. असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. सो असेंडिंग मीन्स सबसे छोटा विच इज 20, दैट मीन्स 2 upon 3. Then next is 24, which is 4 upon 5. Then we saw 5 upon 6. And then at the last it is 3 upon 2. Clear? So this is how we arranged the following in the ascending order. Then next to be done as with the same process, but these digits to be arranged in the descending order. That means from greater to the smaller digit, right? So I hope you'll be easily able to do that. Then next thing that we have is addition of fractions. अब हम fractions का addition कैसे करेंगे? सबसे पहले है adding like fractions. Like fractions तो कैसे add किया जाता है? To add like fractions, simply add the numerators and retain the common denominator. Right? कि अगर denominator same है तो हम simply denominators को same रहने देंगे और numerators को add कर देंगे. जैसे कि 2 upon 7 and 3 upon 7, तो 2 plus 3 is 5, then 7 denominator same है तो same ही रहेगा. 5 upon 7 is the answer. Right? Then next, adding unlike fractions. Unlike fractions किस तरीके से add किए जाते हैं? Let's see. To add unlike fractions, first convert unlike fractions into like fractions and then add them. कि अगर हमें unlike fractions को add करना है तो पहले हमें उन्हें convert करना होगा like fractions में और तब हम उन्हें add करेंगे. Same procedure, we will take the LCM of the denominators, that is 5 and 7. तो LCM आ गया 5 और 7 का 35, right? Same उसी तरीके से हमने इनको adjust किया तो हमें मिला 21 upon 35 and 10 upon 35. हमने इन्हें add कर दिया तो आंसर आ गया 31 upon 35. Clear? Then we have subtraction of fractions. अब सबसे पहले है subtracting the like fractions. Like fractions को किस तरीके से subtract करेंगे? To subtract the like fractions, simply subtract the smaller numerators from the bigger numerator and retain the common denominator. Right? कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर्स को, यानी ग्रेटर न्यूमरेटर में से लेसर न्यूमरेटर को माइनस करके वील गेट द आंसर विच इज सब्ट्रैक्ट 1 upon 7 from 3 upon 7. So 3 upon 7 minus 1 upon 7 is equal to 3 minus 1 upon 7 is equal to 2 upon 7. Right? Then next we have some common errors. Let's see what are they. So this 2 upon 3 plus 5 upon 3 is equal to 2 upon 3. Sorry, 2 plus 5 upon 3 plus 3. Just 7 upon 6, जो कि गलत है. Right? हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड ऑन करते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम होता है. डिनोमिनेटर एज इट इज आगे रिटेन किया जाता है. So this is the correct form, which is 2 upon 3 plus 5 upon 3 is equal to 2 plus 5 upon 3 is equal to 7 upon 3. Right? Then the next error that is being discussed is the same, that 7 upon 9 minus 5 upon 9 is equal to 7 minus 5 upon 9 minus 9. तो is equal to 2 upon 0, जो कि गलत है.
न्यूमरेटर अगर अलग है तो उन्हें ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एज इट इज आगे रिटेन किया जाएगा। 7/9 minus 5/9 is equal to 7 minus 5/9 is equal to 2/9. Clear? Then, moving up to the next topic, which is subtracting unlike fractions. अगर हमें unlike fractions को subtract करना है, then what we are going to do? So it says, to subtract unlike fractions, first convert unlike fractions into like fractions. कि अगर हमें unlike fractions को subtract करना है तो हम पहले convert करेंगे unlike fractions को like fractions में and then subtract the fractions. उसके बाद उन्हें subtract करेंगे. With the same procedure, with the LCM method, we are going to take out the LCM, which is 35. And after taking that, we got the digits which are 15/35 and 7/35. So 15 minus 7 is 8 and hence we got the answer 8/35. Clear? Now, next we have the exercise. Okay, first of all, we have some points to keep in mind. Subtracting a fraction from 1. अगर हम 1 में से किसी भी subtraction को minus करते हैं तो क्या होगा? When subtracting a fraction from 1, subtract the numerator of the fraction from its denominator and leave the denominator as it is. जैसे कि एग्जाम्पल है, 1 में से 1/3 को माइनस करना है तो हम डिनोमिनेटर में से जो हमारा 1 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2/3, राइट? अगर 1 में से माइनस करना है 13/17 तो 17 में से 13 माइनस कर देंगे एंड रेस्ट विल बी द सेम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज व्हिच सेज ऐड द फॉलोइंग. अब हमें इन्हें ऐड करना है. सो इट सेज 5/7 प्लस 2/11. 5/7 प्लस 2/11. Again, we'll take the LCM. We take the LCM, right? 7 and 11. So, obviously, it would be 77. Correct? 5 11s are 55. Then 11 के टेबल में 77. 7 2s are 14. तो 55 और 14 को ऐड करेंगे, which is 69/77. Hence, this is the answer. Correct? सेम गोज विद दिस वन ऑल्सो, जिसमें हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है तो वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट, जो कि आंसर आ जाएगा 4 - 2 is 2/7. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. तो अब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन. सबसे पहले एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के साथ. एग्जाम्पल है एग्जाम्पल दिया गया है मल्टीप्लाई 3/4/9. तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 से. तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि स्टेप 1 हमें दिया गया है जो कहता है मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द न्यूमरेटर एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज. कि होल नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे. 3 × 4/9 इज इक्वल टू 12/9. करेक्ट? देन वी हैव स्टेप 2 which says reduce the simplest form if possible. अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको रिड्यूस कर सकते हो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कर सकते हो. जैसे कि 12/9 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 4/3 आ जाएगा. बोथ आर डिविजिबल बाय 3, राइट? 12/9 दोनों ही 3 से डिविजिबल थे तो देयरफॉर 3 × 4/9 इज इक्वल टू 4/3. क्लियर? देन next thing that we have is multiplication of a fraction by a fraction. तो अब एक फ्रैक्शन को कैसे एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाएगा? So it says 3/4 × 5/6. तो 3/4 को 5/6 से मल्टीप्लाई करना है. So they say multiply the numerators
मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। स्टेप 1 में हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हो गया 3 into 5 is 15 and 4 upon 6 is 24. 15 upon 24, right? So स्टेप 2 कहता है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगेन उन्हें उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। 15 upon 24, 5 upon 8 are both divisible by 3. Therefore, 3 upon 4 into 5 upon 6 is equal to 5 upon 8. Clear? Then, next, we have multiplication of a mixed fraction with a whole number. तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ, राइट? सो द एग्जाम्पल सेज 3 होल 1 upon 2 multiplied by 3. तो सबसे पहले स्टेप 1 कहता है कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो कि है 3 1 upon 2 multiplied by 3 into 2 plus 1 upon 2 is equal to 7 upon 2, right? इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। Now coming up to step 2, which says multiply the whole number with the numerator and leave the denominator as it is. कि हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 7 multiplied by 3 is 21 upon 2, right? So, step 3, simplify if possible. अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो करेंगे। इन दिस केस 21 upon 2 फ्रैक्शन इज ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म। इस केस में 21 upon 2 जो है वो ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट? स्टेप 4, कन्वर्ट द रिजल्ट बैक इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इसका जो रिजल्ट आया है जो कि है 21 upon 2, उसको दोबारा से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। So this 21 upon 2 is equal to 10 whole 1 upon 2. Therefore, we can say that 3 whole 1 upon 2 multiplied by 3 is equal to 10 whole 1 upon 2. Clear? Now, they say find the product. अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। So how it is done? 3 into 1 upon 3. So it is simple. 3 upon 3. And it can be reduced to 1, so hence the answer is 1. Clear? Then the second question says solve. So it is 3 multiplied by 2 whole 4 upon 8. तो 3 into 2 whole 4 upon 8 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले इसे इसकी फॉर्म में ले आते हैं, which is 8 2s are 16, 16 plus 4 is 20. So it is 20 upon 8. तो 3 2s are 6, 60 upon 8. अब क्या हम इसे सिंपलेस्ट में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8 and 2 3s are 6 and this. Again with 2, then 5. Right? So it is 15 upon 2. तो अब इस 15 upon 2 को मिक्स्ड में दोबारा से कन्वर्ट करते हैं, जो कि है 2 multiplied by 7 plus 1. तो 7 whole 1 upon 2 हमारा आंसर है। क्लियर? मूविंग अहेड, नाउ वी हैव मल्टीप्लाई अगेन विच सेज 7 upon 9 into 2 upon 5. लेट्स डू इट। 7 2s are 14 and 9 5s are 45. So, क्या ये अपनी simplest form में है? Obviously yes. So, this is the correct answer. Right? Then, next, so, says the reciprocal of a fraction is obtained by interchanging the numerator and the denominator. तो फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है वो ऐसे मिलता है जब हम उस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 upon 5 is 5 upon 2. सिंपल एज दैट, राइट?
the numerator of the fraction becomes the denominator of the reciprocal fraction. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो रेसिप्रोकल में जाकर डिनोमिनेटर बन जाता है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स द न्यूमरेटर ऑफ द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन. जो डिनोमिनेटर होता है जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में जाकर उसका न्यूमरेटर बन जाता है. द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1. कि जो भी उस फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होगा या फिर उसका रेसिप्रोकल होगा उसे वो 1 ही होगा, राइट. देन डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस. अब हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करेंगे वो जानते हैं. सो इट सेज when a fraction is divided by a whole number or a fraction, कि अगर एक फ्रैक्शन डिवाइड किया जाता है एक होल नंबर से या फिर एक फ्रैक्शन से, द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. कि जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई किया जाता है डिवाइजर के रेसिप्रोकल से, राइट. सो इट सेज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. तो अब एक फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं एक होल नंबर के साथ. सो इट सेज वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. तो हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं जब हमें डिवाइड करना हो एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से. सो सबसे पहले है स्टेप 1 विच सेज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर. होल नंबर का रेसिप्रोकल निकालेंगे. देन स्टेप 2 which says multiply the given fraction by the reciprocal obtained in step 1 and simplify. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल से जो कि हमें स्टेप 1 में मिला है और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट. सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिसमें 6/7 को डिवाइड करना है 18 से. सो स्टेप 1, the reciprocal of 18 is 1/18, right. कि reciprocal 18 का क्या हो गया 1/18. then step 2 which says 6/7 divided by 18 is equal to 6/7 multiplied by 1/18. so अब इसे simplest form में convert करेंगे. 6 1s are 6 and 6 3s are 18. so 1 into 1 upon 7 into 3. So 1/21 is the answer. So thus 6/7 divided by 18 is equal to 1/21. Clear? Then next thing we have division of a whole number by a fraction. तो अब डिविजन करते हैं एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन से, राइट. जिसमें है एग्जाम्पल divide 15 by 10/11. Same 15 divided by 10/11. 15 multiplied by 11/10. Again इनको simplest form में convert करेंगे. 5 3s are 15 and 5 2s are 10. So 33/2 is here and then we converted it into the mixed fraction. So thus 15 divided by 10/11 is equal to 16 whole 1/21. Correct? Then division of a mixed number by another mixed number. अब कैसे करेंगे डिविजन एक मिक्स्ड नंबर का दूसरे मिक्स्ड नंबर से. सो एग्जाम्पल है जिसमें है फाइंड 14 whole 1/4 डिवाइडेड बाय 2 whole 1/3. सो कन्वर्टिंग मिक्स्ड नंबर्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि बन गया 57/4 एंड 7/3. अब मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेसिप्रोकल. 7/3 का हो जाएगा 3/7 इज इक्वल टू 57 into 3/4 into 7. 171/28 is equal to 6 whole 3/28 is the answer. Correct? Now,
दे से राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज में हमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें इन सभी का रेसिप्रोकल लिखना है। तो 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5, 11/12 का रेसिप्रोकल होगा 12/11। सिंपल। देन सॉल्व द फॉलोइंग। तो अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3 डिवाइडेड बाय 7 होल। तो 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 होल से तो इट विल बी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, so is equal to 1/7, 3s are 21, so 1/21 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। So let's take this one, 4/8 divided by 16/2. So it is 4/8 divided by 16/2. 4/8 multiplied by 2/16. So 2 4s are 8 and 16 8s are 32. Right? So let's convert it into the simplest form. So it is 4 2s are 8 and 4 8s are 32. 2 1s are 2 and 2 4s are 8. So the answer becomes 1/4. Clear? Next, solve the following. जल्दी से इन्हें solve करते हैं. So let's take this one, right? So it is 1 whole 2/7 divided by 3 whole 6/7, right? So first of all, let's convert them into the improper fractions, which is 7 1s are 7 plus 2, 9/7 divided by 7 3s are 21, 21 plus 6, 27/7. Then 9/7 multiplied by 7/27. Then converting it into the lowest term, which is 3, then 1 and 1, so is equal to 1/3. Right? So 1/3 is the correct answer. Right? Then next, we have the topic solving word problems. Word problem solve करते हैं. So it says Suhani ate 2/5 of a cake. कि सुहानी ने 2/5 हिस्सा केक का खा लिया. Her brother ate 6/7 of the cake. उसके भाई ने 6/7 हिस्सा खा लिया केक का. How much cake did they eat together? तुम दोनों ने कुल मिलाकर कितना केक खाया? तो सबसे पहले स्टेप 1 में फ्रैक्शन गिवन लिख लेंगे. कौन कौन से फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं? दैट इज 2/5 एंड 6/7, राइट? फिर स्टेप 2 में हमारे पास है टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स टू मेक लाइक फ्रैक्शन. फिर हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का ताकि हम लाइक फ्रैक्शंस बना सके, राइट? सो एलसीएम ऑफ 5 and 7 is 35. फिर Step 3. Convert the given fractions into the like fractions. Convert करेंगे fractions को like fractions में. So it is 2/5 in 2/7 into 5/7 is equal to 14/35. 6/7 into 5 is equal to 30/35. Then step 4. Add the numerators. Numerators को add करेंगे. 14 plus 30 is equal to 44/35. So they ate 44/35 of the cake together. Right? Next, again we have a chocolate bar is 3/4 of a whole. It is shared equally among 3 children. कि एक चॉकलेट का जो पार्ट है, एक पार्ट which is 3/4, राइट? जो कि इक्वली शेयर किया गया 3 बच्चों के बीच में. तो हाउ मच डज ईच चाइल्ड गेट? हर बच्चे को कितना पार्ट मिला? स्टेप 1, पहले फ्रैक्शन गिवन लिख लेंगे विच इज 3/4. स्टेप 2 विच सेज डिवाइड 3/4 बाय 3. 3/4 को 3 से डिवाइड कर देंगे. स्टेप 3,
रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड नंबर एंड मल्टीप्लाई, सेकेंड नंबर को रेसिप्रोकेट करेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो विच इज 3/4 into 1/3 is equal to 1/4. So each child gets 1/4 of the chocolate. Clear? So let's begin with the exercise in which the question says a water tank is filled up to 5/6 of its capacity. After using 2/8 of it for washing clothes, how much water is still left? तो स्टेप 1 देखते हैं सबसे पहले, जिसमें हमें फ्रैक्शंस गिवन लिखने हैं, जो कि है 5/6 और है 2/8 माइनस करना है. राइट, इतनी कैपेसिटी थी, इतना हमने यूज कर लिया, तो कितना बचा ये हमें बताना है. सो सिंपल एज दैट, 6 और 8 का एलसीएम. राइट, 6 और 8 विच इज 2 3 4 2 3 2 2 3 1 and then 3. So this 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. Right, so 24 यहाँ पर आ गया. 6 24 by 4, so 4 5s are 20 minus 8 के टेबल में 24 is 4 3 times 3 2s are 6, 20 minus 6 is 14/24. अब इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच इज 7/12. So is equal to 7/12 is the water capacity that is still left in the tank. Clear? Then let's have a look on the chapter at a glance. Chapter में हमने क्या क्या देखा, let's find out. So it says fractions which have the same denominator are called like fractions. कि fractions जिनके denominator same होते हैं उन्हें कहा जाता है like fractions. Right? Then fractions which do not have the same denominator are called unlike fractions. Fractions जिनके same denominator नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है unlike fractions. When the numerator of a fraction is smaller than its denominator, it is called a proper fraction. जब numerator होता है fraction का और वो छोटा होता है उसके denominator से, तब हम उसे proper fraction कहते हैं. A fraction where the numerator is greater than the denominator is called an improper fraction. ये fraction जब numerator बड़ा होता है denominator से तो उसे improper fraction कहा जाता है. Fractions in which the numerator is 1 are called unit fractions. ऐसे fractions जिनके numerators 1 होते हैं उन्हें unit fractions कहा जाता है. Fractions which have the same value or represent the same part of a whole are called equivalent fractions. Fractions जिनकी same value होती है या फिर वो same part of a whole को represent करते हैं तो उन्हें equivalent fractions कहा जाता है. The reciprocal of a fraction can be obtained by interchanging the positions of the numerator and denominator. कि फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है वो ऑब्टेन किया जाता है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं. इन ऑर्डर टू कंपेयर, add or subtract the unlike fractions, first we need to convert them into the like fractions by making their denominators the same. कि अगर हमें कंपेयर करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को, तो पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शंस में ताकि हम उनके डिनोमिनेटर सेम कर सके और फिर उन्हें कंपेयर कर सके या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके. When a fraction is multiplied by its reciprocal, the product is always 1. कि जब हम एक फ्रैक्शन को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 1 होगा. राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.